गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी ने आखिर साबित कर दिया है कि वो कुछ भी करेंगी तो वो सही है, लेकिन दोनों बहुएं कुछ भी करेंगी तो वो गलत है। इनको छोटी बहू से ही प्रॉब्लम नहीं है, सेम बड़ी बहू से भी प्रॉब्लम था, लेकिन अभी की थोड़ा सा ये बड़ी बहू की तरफ झुकाव ज्यादा रख रही है, क्योंकि भाई सबसे बिगाड़ लेंगी तो फिर ऑडियंस समझ जाएगी ना कि इनका स्वभाव ही है, इनका बहुओं से कभी पट नहीं सकता है, इनके नियम कानून अलग है। वैसे तो ये फैमिली कहता है कि यूट्यूब से इनका कोई खर्चा नहीं चलता है, पर माता जी ने साबित कर दिया है कि वाईटी के बिना इनकी जिंदगी नहीं है और आखिरी दम तक ये वाईटी पर काम करेंगी। और अंकल को भी आश्वासन देती है जब तक यूट्यूब है तब तक उनका पेंशन हमेशा बना रहेगा। तो अंकल के पास इतनी प्रॉपर्टी होते हुए उन्हें पैसों की टेंशन क्यों है? क्या वो डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, और प्यार करते हो भाई तो कमेंट कर देना, कमेंट करना आप लोग मत भूलना। तो चलिए माता जी से ही शुरुआत करते हैं। माता जी के थंबनेल नेगेटिव है और 10 तारीख तक इनके थंबनेल नेगेटिव ही रहेंगे। वैसे छोटा बेटा तो यूट्यूब से गायब हो गया है, सबसे नालायक बेकार बेटा है, कंट्रोवर्सी करने वाला बेटा है, माता जी ने ऑडियंस को बता दिया है। लेकिन वो बेटा अभी कंट्रोवर्सी कर नहीं रहा है, अभी ना तो वीडियो ही डाल रहा है, वीडियो तो माता जी डाल रही हैं और माता जी की अपनी मेहनत है भाई, चाहे वो कंट्रोवर्सी वाले थंबनेल लगाएं चाहे कुछ भी करें, व्यूज के लिए ही कर रही हैं, डॉलर के लिए ही कर रही हैं, 4 पैसे कमाने ही आई हैं। और इसीलिए उनको भरोसा है कि लास्ट तक यूट्यूब उनका साथ देगा, क्योंकि वो पैसे कमाती हैं। और माता जी पहले आके ऑडियंस को गाली देके चली गई थी कि ऑडियंस मुझे कमेंट करती है ऐसा वैसा, मेरा घर तोड़ दिया है। फिर बाद में लाइव में जब रोते रोते इन्होंने एक बात बोली, तो इन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे बेटों से ज्यादा मुझे अपने ऑडियंस पर भरोसा है, उन्हीं की वजह से मेरी दाल रोटी चलती है, तो उनको धन्यवाद। तो चलो अच्छा है, माता जी को अकल आ गई है कि ऑडियंस से ही उनकी दाल रोटी चलती है, उनके बच्चों से उनकी दाल रोटी नहीं चलती है। तो अच्छा खासा रकम कमाती है माता जी वाईटी से, तो भाई वाईटी छोड़ने का तो वो सोच भी नहीं सकती हैं। हाँ, गुस्से में बोल देती हैं कि भाई अब हम इज्जत बेच के पैसा नहीं कमाएंगे, अब मैं रेसिपी वीडियो डाला करूंगा। लेकिन जैसे ही माता जी को होश आता है कि रेसिपी वीडियो से तो भाई बहुत ज्यादा पैसे मैं कमा नहीं सकती हूँ और कंट्रोवर्सी करके ही पैसे कमा सकती हूँ, तो माता जी फिर भूल जाती हैं और माता जी अपने असली अवतार में आ जाती हैं और अपने कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक पे अडिग रहती हैं और उसी पे अभी फॉलो कर रही हैं। चलो वीडियो में थोड़ा बहुत बोल देंगे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड और उसके बाद थंबनेल लगा देंगे नेगेटिव, तो ऑटोमेटिक वीडियो लोग देख लेंगे। माता जी एक वीडियो में खाना वाना खिला के आती हैं और वहां पे अंकल जी बेड में कच्चे बनियाइन में बैठे होते हैं, लेटे होते हैं। माता जी एक बात बोलूं ना कि मतलब आप लोग ना, मुझे समझ में नहीं आता ब्लॉगिंग के नाम पर ये लोग क्या दिखाते हैं कि अगर कोई अस्त व्यस्त चाहे जेंट्स ही बैठा हो तो उसको दिखा दो पूरी दुनिया को। घर में इंसान कच्चा बनियाइन पहनकर घूम सकता है क्योंकि घर के लोग होते हैं, इंसान रिलैक्स होके बैठता है, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ जाना होता है तो भले नीचे हाफ पैंट पहना है लेकिन ऊपर टी शर्ट पहन के जाता है, वो बनियाइन में नहीं घूमता है। पर यहाँ अलग ही है, चाहे जैसा भी हो, बस वीडियो बनना चाहिए। एक बार तो मुझे हंसी आई थी जब जगत भाभी सिवान आई थी, अंकल अस्त व्यस्त लेटे थे, पैंट पहने हुए थे, उनका पीछे से सब कुछ दिख भी रहा था, फिर भी उसको कैमरे पे डाल दिया गया क्योंकि वहां पे भौजी प्रणाम करने गई थी। अरे प्रणाम कैमरे के पीछे भी कर सकती थी, जरूरी था कि कोई लेटा हुआ है तो उसको अस्त व्यस्त दिखा दो? भाई इज्जत चाहे औरत हो चाहे आदमी, दोनों की होती है। इन लोगों को लगता है कि आदमी है तो आदमी भाई नंगे आ जाएगा सोशल मीडिया पे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही माता जी बार बार जूम करके अंकल को दिखा रही होती हैं, अंकल का जो फेवरेट हाफ पैंट और बनियाइन है वो पहन के लेटे होते हैं। तब आंटी कहती है कि ये मैं जब आई हूँ सारा काम करके तो ये बहुत गहरी सोच में बैठे थे, सिर पे हाथ रख के। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, तो वहां पे अंकल ने कुछ बोला नहीं, तो आंटी जबरदस्ती कह रही मुझे लग रहा है कि आप पैसों के बारे में सोच रहे हो कि आगे क्या होगा कैसे होगा। तो अंकल भी बोलते हाँ मैं पैसों के बारे में सोच रहा हूँ, पेंशन के बारे में सोच रहा हूँ। पर आंटी जी वो पैसों के बारे में नहीं सोच, वो सोच रहे हैं कि घर में इतना तमाशा हो रहा है और उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है और आप उनसे जबरदस्ती झूठ बुलवाती हैं, तो वो इन्हीं सारी चीजों को सोच रहे होंगे। जब आप उनके आसपास नहीं होती हैं तो उनको सोचने का मौका मिलता है, और जब आप उनके पास बैठती हैं तो ए जी ये बात सही है ना, ए जी ये बात सही है ना, तो बेचारे को जबरदस्ती सिर हिलाना पड़ता है। और यहाँ पे अंकल ने जबरदस्ती सिर हिलाया और बोला पेंशन के लिए। तो माता जी कहती है आप क्यों टेंशन लेते हैं, पेंशन तो है ना हमारा, ये घर है और यहाँ पे
8 फ्लैट है। तो अंकल जी बोलते हैं नहीं नहीं 8 नहीं 7 है। तो बोल रही है आंटी कि एक और बनवा लेंगे, 8 हो जाएगा और 8 फ्लैट का किराया हम खाएंगे और हमारा पेंशन हो जाएगा, और मैं जो काम कर रही हूँ ये भी तो रहेगा हमारे लास्ट तक। और अगर आपको पढ़ाना होगा तो आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, 8-10 बच्चे घर पे बुला लेना और उनको पढ़ा लेना, हमारा पेंशन एकदम से तैयार है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माता जी जताना क्या चाह रही थी अंकल से, कि इनके पास पैसों की कमी आने वाली है, मतलब अंकल सोच रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। माता जी उनको पता है वो घर आपने नहीं बनवाया है, अंकल ने ही बनवाया, और अंकल को पता है कि हम किराए पे दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लास्ट टाइम तक पेंशन आएगा। और माता जी आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्यों बोल रही हैं? आपको भी पता है, मतलब हम लोगों को तो यही पता है कि आपका स्कूल है, तो जब आप लोग लास्ट में यानी 60 साल के आप हो जाओगे, वरिष्ठ नागरिक हो जाओगे, तो पेंशन तभी बनती है। तो उस टाइम पे क्या स्कूल आपका गायब हो जाएगा? मतलब स्कूल रहेगा, अंकल वहां जाए चाहे ना जाए, वहां प्रिंसिपल रख देंगे, टीचर रहेंगे, तो स्कूल तो चलता रहेगा। जब स्कूल अभी चल रहा है तो आगे भी चलेगा, अंकल अगर ना भी जाएंगे तब भी चलेगा, वहां लोग काम करेंगे, वहां से प्रॉफिट आएगा, तो अंकल का तो पेंशन है। माता जी आपको पेंशन की जरूरत क्यों है? आप ही ने तो कहा है कि आपको तो बेटों के पैसों की जरूरत ही नहीं, आपके पास इतने पैसे हैं, अंकल ने इतना कमा के कर लिया है कि 7 पुश्ते आप बैठा के खिला सकती हैं, तो फिर आप पेंशन की बात क्यों कर रही हैं? और आप ये क्यों कह रही हैं कि अंकल 10 बच्चों को बुला के ट्यूशन पढ़ाएंगे? मतलब अंकल को आप रिटायरमेंट होने नहीं देंगी। गवर्नमेंट 60 साल के बाद आराम करने को बोलती है, तो अंकल मान लो घर पे आराम करेंगे तो आप उनको आराम से बैठने नहीं देंगी। अगर वो खिलाएंगी आप उनको बिठा के तो आप उनसे ट्यूशन पढ़वा लेंगी। तो माता जी भाई फ्री का किसी को नहीं खिलाती हैं। अंकल जी सुन लो, आपको फ्री का मिलने वाला नहीं। ऑडियंस आपसे एक सवाल है, जो 7 पुश्तों तक बिठाकर खिला सकता था, इतने पैसे हैं माता जी के पास, तो माता जी कोरोना के टाइम पे इतना बर्बाद कैसे हो गई थी कि इनको खाने तक को लोग तरसने लग गए थे, बहुत हालत खराब था। अगर वाईटी नहीं होता तो शायद माता जी और उनके बेटों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती और इन्हें सड़क पर आना पड़ता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बेहोश टॉक पे माता जी ने ही स्टोरी सुनाई थी कि बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई थी, इनके हालात खराब हो गए थे, स्कूल बिकने ही वाला था, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे थे, मतलब बहुत ही इनका नुकसान हो गया था उस टाइम पे। लेकिन माता जी अगर देखा जाए उस टाइम की मैं बात करूं तो जो 20-30 हजार रुपए महीना कमाता था प्राइवेट काम करने वाले, उनकी भी इतनी सेविंग थी कि वो 1 साल बैठ के खाए हैं। और ऐसा नहीं है कि उन सड़क पे आ गए हैं, कोई नहीं आया सड़क पे। हाँ उनको प्रॉब्लम हुई थी, जो मजदूरी करते थे, रोज रोज का कमाते थे, रोज खाते थे, उनके लिए प्रॉब्लम थी। बाकी जो प्राइवेट जॉब करते थे, जो महीने का पाते थे, सबने सेविंग कर रखा था। और आप तो 7 पुश्तों को बिठाकर खिलाने वाली थी, तो आपकी तो सेविंग रही होगी, तो आपके हालात इतने खराब कैसे हुए मुझे समझ नहीं आता है। अब या तो ये लोग सिंपैथी पाने के लिए इन्होंने एक स्टोरी बनाया हो। बेंगलोर वाली जिज्जी ने भी यही बात बोली है कि वाईटी से पहले उनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसे थे, सारे बच्चों को लैपटॉप लेके दे रखा था, सबको घूमने फिरने के लिए भेजते थे और सबको आज़ादी थी पढ़ने का, किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़े लिखे, सबको अच्छा पढ़ाए हैं अंकल आंटी। तो वाईटी से उनका घर नहीं चलता है, वाईटी आने से पहले ही वो लोग बहुत धनी थे, ये बेंगलोर वाली जिज्जी ने भी बताया है ऑडियंस का। तो हो सकता है इन लोगों ने फेक स्टोरी सुनाई हो बेहोश टॉक में, क्योंकि इन लोगों का अगर आप मिलाएंगे बेहोश टॉक की स्टोरी और जो रियल ब्लॉग में ये लोग बोलते हैं तो बहुत झूठ आपको पकड़े जाएंगे। फिर उसके बाद आज के ब्लॉग में माता जी ने कहाँ रहने वाली हैं उसके बारे में टॉपिक उठाया, क्योंकि कुछ तो कंटेंट बनाना ही है। और उसी वीडियो में माता जी ने कुछ ऐसा बोला है जिसे सुन के मुझे माता जी का दोहरा चरित्र, मतलब हमेशा ही इनका दोहरा चरित्र आता है, लेकिन कहते हैं ना कि ये जो करती है वो सही होता है, लेकिन दूसरा कोई करता है ना तो वो गलत होता है। तो माता जी कह रही थी कि मैं अपना काम दिखाती हूँ तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि काम दिखाती रहती है, तो मैं जब काम करती हूँ तो वही तो दिखाऊंगी। तो माता जी यही सेम चीज छोटी बहू करती थी, तो आपकी बेटी और आपने क्यों बोला था कि पति पीछे पीछे लेकर कैमरा घूमता है, अगर एक खाना भी निकालती है तो वो भी दिखाती है, एक रोटी भी बनाती है तो वो भी दिखाती है। तो आज तो वही काम आप भी कर रही हैं, आप अपने पति का खाना निकाल रही हैं, सृष्टि का निकाल रही हैं, छोटू का निकाल रही है, तो उसका ब्लॉग बना रही है ना। तो वही काम छोटी बहू करती थी, क्योंकि उसका पति तो कहीं बाहर रहता नहीं था कि बाहर की चीजें दिखाएगा, तो ब्लॉगिंग के लिए जो काम करती थी वो दिखाती थी, रोटी बनाती थी तो रोटी दिखाती थी,
थी, आपको खाना निकालती थी तो खाना दिखाती थी। तो यही बात बेंगलोर वाले जिज्जी ने बोला था उस टाइम पे जब ये उल्टी वाला कांड की थी, बीपी इनका 290 हो गया था, तब बेंगलोर वाली जिज्जी ने ताना मारा था छोटी बहू का कि मेरी मम्मी का कोई नहीं करता है, और अगर करता है तो कैमरे के लिए करता है, एक खाना भी निकाल के देता है तो उसका वीडियो बनाता है। तो शर्म नहीं आई थी उस टाइम पे माता जी आपकी बेटी को? आपकी बेटी भी तो वही करती है, अपने पति को खाना देती है तो भी वीडियो बनाती है ना, आप भी बना रही हैं। तो अगर आपकी बहू कर रही थी तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम? फिर वो बुरी कैसे हो गई? मतलब ये जो करें वो सही है, लेकिन जो बहुएं करें ना वो गलत है। माता जी वो खाना लेकर आती थी तो भाई अगर उसका वीडियो बनाती थी तो वो क्या दिखाए? सब कुछ वो कैमरे के पीछे करने लग जाए तो फिर वो तो कुछ दिखा ही नहीं पाएगी, फिर उसका ब्लॉग नहीं बन पाएगा। कारण था कि छोटी बहू जब यहाँ रहती थी तो वो प्रमोशन का काम नहीं कर पाती थी, और इस बात का मुद्दा छोटे बेटे ने उठाया था कि सब लोग अपना अपना प्रमोशन कर लेते हैं। जगत भाभी को भी उसने बोला था, जब वो सिवान आती थी तो उनका यही मेन मोटिव होता था कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए। वो काम को छोड़ देती थी लेकिन प्रमोशन वीडियो नहीं छोड़ती थी, और आप लोगों ने देखा होगा कि कितने वीडियो उनके सिवान से आते थे पीपी लिंक वाला, लेकिन छोटी बहू के नहीं आ पाते थे। और उसका पति भी बोलता है कि पूरा टाइम तो उसका किचन में निकल जाता है और हम लोग वीडियो बना ही नहीं पाते हैं। लेकिन वही आप लोग देखो, जब वो अलग रह रहे हैं तो उसका काम भी हो जा रहा है और बच्चा भी संभाल ले रही है, वीडियो भी बना ले रही है। और ससुराल में होता है, क्योंकि ससुराल में कोई 2 बजे खाया, कोई 1 बजे खाया, सबका ख्याल रखना पड़ता है, तो वो चीजें नहीं हो पाती। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि छोटी वाली जब से बाहर गई है उसके हाथ बड़े चलने लगे हैं, अब तो काम करती है। तो भाई करेगी ही काम, अब उसके डिलीवरी के टाइम भी हो चुके हैं, 1.5-2 महीना से ऊपर हो गया है, तो उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया है, वो काम करेगी। और क्या वो ससुराल में रहती थी तो उसके हाथ नहीं चलते थे? उसके हाथ बहुत चलते थे। प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर अब तक का, चाहे कितना भी आप लोगों ने बवाल मचा लिया हो, उसके पहले वो काम करती थी, उसके पहले मेड नहीं थी। तो उस हिसाब से तो माताजी का भी हाथ नहीं चलता था जब तक बहू थी, और जैसे ही बहू घर से बाहर हुई माताजी भी एक्टिव हो गई, माताजी का भी हाथ चलने लग गया। तो बराबर हो गई ना, सास भी बराबर हो गई, बहू भी बराबर हो गई। बहू न सास के साथ काम करना चाह रही थी, न सास बहू के साथ काम करना चाह रही थी, तो इसमें तो दोनों भी नहीं सही है। अगर दोनों में से एक आदमी सही होता ना तो दूसरा शर्म से ही काम करता। अगर सास अच्छी होती तो बहू को अपने आप शर्म आती कि मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रही है, तो फिर ऑटोमेटिक इंसान अच्छा हो जाता है। उसके बाद माताजी एक मुद्दा और उठाती हैं कि ए जी, इस घर में हम रहेंगे कि गांव वाले घर में रहेंगे कि बेटी या बेटा के यहाँ जाएंगे, लोग सवाल कर रहे हैं। तो अंकल जी कह रहे हैं कि ना तो हम बेटी के यहाँ जाएंगे और ना ही अंबाला जाएंगे, अंबाला कुछ दिनों के लिए जाएंगे। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे नहीं, आपको जाके अंबाला ही रहना चाहिए, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, आपका सेवा करेंगे। तो हाँ माता जी, आपको 4-5 महीने अंबाला लगा के आना चाहिए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि आपकी बड़ी बहू आपका कितना सेवा करती है, कितना चाय पानी देती है। वैसे अभी भी आप जाती हैं तो किचन में तो आपको जाना ही पड़ता है, और अगर वहां आप रहेंगी तो किचन में तो काम करना पड़ेगा। अब माता जी कहती हैं कि हम लोग लास्ट टाइम पे जाएंगे गांव में, गांव वाला घर इसीलिए बनाए क्योंकि वहां पे सब कोई है, और जब हमारा शरीर थकेगा तो हम वहां जाएंगे। तो माता जी, जब शरीर थकता है ना तो लोगों को बेटो और बेटी की जरूरत पड़ती है, घर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी घर में रह ले, लेकिन जब आप नहीं आपका साथ देगा शरीर तो आपको जरूरत पड़ेगी इंसान का। एक गिलास पानी के लिए भी आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगी, तब आपको गांव वाला घर पानी नहीं देगा, तब आपके अपने बच्चे ही देंगे। और रही बात जिस देवर देवरानी आपकी सबकी बात कर रहे हैं कि सारे लोग हैं, वो कोई नहीं खड़ा होगा। यहाँ पे लिखवा लीजिए, या कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपका परिवार ही खड़ा होगा। जैसे आप बोलती हैं ना कि छोटे बेटे को टॉन्ट मारती हैं कि कोई तीसरा करने नहीं आएगा, परिवार ही आएगा। तो हाँ माता जी, डिलीवरी के टाइम पे जो आप बोल रही थी कि जिसको बड़ा दर्द हो आके कर जाए, तो तीसरा कोई क्यों करेगा? वो आपका परिवार है, आपको करना चाहिए था। और जब दुख में साथ देने की बारी आई तो आपने तो घर से निकाल दिया, तो वो तो जिंदगी भर याद रखेगी ना। अगर जब आप उसके टाइम पे करती, आप उसको रखती, 4 बात चाहे उससे गलती हुई चाहे आपसे गलती हुई, मिलजुल के रहती, तब लोग कहते कि हाँ आप करने वालों में से हैं। आप तो करने वालों में से है ही नहीं, जब करने का मौका आया तो आप निकाल दी। फिर उसके बाद ये अंकल से क्या कहती हैं, ये बात सुन के मुझे बड़ी हंसी आई, और ये बात कई ब्लॉग में बोल चुकी हैं कि ए जी, इस घर में कितना अच्छा लगता है अब ना, और अब आपको तो टाइम से खाना भी मिलता है। पहले मेरे पति को टाइम से खाना भी नहीं मिलता था, ये ऐसे ही चले जाते थे। मतलब
माता जी का तो क्या ही बोले, टॉन्ट मारने के बिना ये रह ही नहीं पाती हैं, पानी पचेगा ही नहीं जब तक ये टॉन्ट मारेंगी नहीं। कहती थी कि लोग देर से उठते थे, फिर खाना ही नहीं मिलता था, तो वहाँ अंकल थोड़ा सा बात को संभालने की कोशिश करते थे। हाँ, लोग देर से उठ जाते थे क्योंकि मेड के भरोसे रहते थे कि मेड आएगी टाइम से, तो मेड लेट आती थी तो फिर खाना लेट हो जाता था। तो अंकल ना अभी की बातें कर रहे थे, जब से मेड लगा था, यानी जनवरी की बातें कर रहे थे। उससे पहले की बातें, छोटी बहू अंकल को खाना देते हुए नजर आती थी। अब अंकल क्या खा के जाते हैं, फ्रूट्स खा के जाते हैं या कुछ भी बना के दे देती हैं माता जी, लेकिन जब बहू बनाती थी खाना तो उसको प्रॉपर इनको अंकल जी को खाना मिलता था। दाल रोटी सब्जी सब कुछ जो भी खा के जाते थे, सुबह बनता था खाना और खा के जाते थे। हफ्ते में एक आध दिन भले लेट हो गया हो, जहां तक हम लोग देखे हैं अंकल जी बाकायदे मेज पे बैठ के खाते थे और उसी टाइम पे माता जी भी साथ में बैठ के खाती थी, नाश्ता करती थी। माता जी अभी तो आप नाश्ते में कटौती कर रही हैं, कुछ भी खिला के अंकल को भेज दे रही हैं, कभी फ्रूट्स खिला के भेज दे रही हैं, कभी बादाम खिला के भेज दे रही, कभी मैंगो शेक बना के भेज दे रही हैं। उस टाइम पे भी तो ये सारी चीजें अंकल को क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि उस टाइम पे खाना मिलता था। और अभी आप आलस से ये सारी चीजें कर देती हैं, फिर आराम से अपना नहा धो के लंच बनाती हैं और तब तक अंकल खाने के लिए आ जाते हैं। उस टाइम पे भी अंकल आ सकते हैं, दोपहर में खा के जा सकते हैं, लेकिन आपको तो बनाना था मुद्दा, आपको मारना है टॉन्ट। मैं अंकल की गलती नहीं दूंगी, अंकल बातों को संभालते हैं और अंकल की छोटी बहू या उसकी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना छोटे बच्चे से बेटे से उनको कोई दुश्मनी है। माता जी को है दुश्मनी, क्योंकि माता जी के अंदर है ईगो। माता जी का वचन ही शासन है। ये मतलब इनको मैं देखती हूँ ना तो वो वाला फीलिंग आता है मुझे। बाहुबली की जो वो थी राजमाता, क्या नाम था उनका, कमेंट में बताना, मैं भूल गई। तो वो बोलती थी कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो वही माता जी भी कह रही कि जो मैं करती हूँ वही सही होता है, बाकी सारी चीजें गलत होती हैं। बाकी छोटे बेटे का वीडियो नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार दुलार बनाते रहिए, देते रहिए, बनाते नहीं रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।